आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आई फॉर इंडियंस में और मैं हूं आपके साथ फरहान। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक ट्रक पलट जाता है, उसमें 24 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो लोग मरे हैं वह कौन है आखिर? वह प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घरों की ओर जाना चाहते थे और अपने घरों की ओर क्यों जा रहे हैं इस बात से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है। यहां तक कि सारे विश्व में भी इस बात की खबर सबको हो चुकी है कि भारत में लोग पैरों से चलकर दूर दूर तक साइकिल से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी का एक बयान आता है ट्वीट के माध्यम से, वह प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधती हैं और उनका निशाना साधना बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। यदि आप कहें कि ये राजनीतिक कारण हो सकते हैं तो हो सकता है कि आप इसको राजनीति से जोड़ दें, लेकिन इस वक्त यह कारण सामाजिक कारण है। यह समाज में जो एक असमानता पैदा हो गई है कि गरीब व्यक्ति को पैदल चलकर जाना पड़ रहा है, साइकिल के द्वारा चलकर जाना पड़ रहा है, तो यह एक असमानता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए राशन नहीं है। और उसके बाद भी मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने यह कह दिया है कि कोई पटरियों से ना जा सके और सड़कों पर तो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानियों का सामना ये दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं जिनकी जेब में पैसा भी नहीं है और उनके पास कोई सुविधाएं भी नहीं है, खाने पीने की सारी व्यवस्था नहीं है। और आपने चाहे वह केजरीवाल सरकार हो या योगी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, अब शुरुआती दिनों में किसी को कुछ भी लग रहा हो, लेकिन सारी समस्याएं देखने के बाद अब यह लग रहा है कि राज्य सरकारें वाकई में असमर्थ हैं। वह उस प्रकार का भोजन मुहैया नहीं करवा पा रही हैं। वायरल वीडियोस की देखें अगर, तो दिल्ली की हम हालात की बात कर रहे हैं, केजरीवाल के द्वारा जो खाना भिजवाया जा रहा था वह खाना भी वैसा नहीं था। अब आप कहेंगे उन गरीबों को कैसा खाना चाहिए, तो बात यह नहीं चल रही है। कम से कम खाने में एक क्वालिटी होनी चाहिए। खाने की भी काफ़ी निंदा हो रही थी जो राज्य सरकारों द्वारा दिया जा रहा था। एनजीओज लगातार मदद कर रहे थे, लेकिन 3 मई के बाद ऐसे तमाम एनजीओज हैं जो किनारे हट गए हैं। इसी दौरान इसी सब बातों पर ध्यान देते हुए प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि आप शर्म कीजिए कि आपने रेलगाड़ी वगैरह भी बंद कर रखी है, टिकट कैंसिल कर दिए हैं, लोगों को पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं। कम से कम उन्हें पैसे और खाने की व्यवस्था तो करवा दें जो एक खाने लायक खाना होता है। लेकिन मौजूदा समय में सरकार बिल्कुल असमर्थ है। इसका कारण आप कहेंगे क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि सरकार के पास राजस्व नहीं है। क्योंकि आप बीते दिनों में देखें, भारत पेट्रोलियम बेच दिया जाता है, एयर इंडिया का सौदा हो जाता है, BSNL का सौदा हो जाता है। और केवल यही नहीं है संस्थाएं, जो मैं 3-4 संस्थाओं की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जिनका लगातार सौदा किया जाना है, बस खरीदार मिलने की देरी है। तो सरकार के पास राजस्व नहीं है, बैंकों को मर्ज कर दिया गया, 2 बार रिजर्व बैंक से पैसा ले लिया जाता है, तो सरकार के पास राजस्व नहीं है, ये सबको पता था। लॉकडाउन में भले ही स्थिति चरमरा गई हो, लॉकडाउन से पहले भी 40 से 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी थी भारत में। यदि आप सैलरीज की बात करें, इजाफा नहीं होगा बल्कि रोक जरूर ली जाएंगी। तो प्रियंका गांधी का कहना यहां बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें आपकी राय अवश्य चाहिए, महत्वपूर्ण है आपकी राय, तो राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।